नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित होते हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु विषय के साथ हम बात करते हैं धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, योग और व्रत, पर्व और त्योहार की। आज भी हम आपके समक्ष उपस्थित हैं ऐसे ही एक ज्ञानवर्धक और रोचक विषय, जिज्ञासु विषय के साथ। जिज्ञासु इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं आने वाले वर्ष 2025 के वर्षफल की और अंकों पर आधारित। क्योंकि अंकों पर आधारित आपको अपनी राशि जानने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें हम बात करते हैं मूलांक के आधार पर। मूलांक अंक ज्योतिष में वो अंक होता है जिस दिन आपका जन्म हुआ है। किसी भी महीने की किसी भी तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है, जैसे मान लीजिए 6 तारीख को आपका जन्म है तो मूलांक आपका 6 है। अगर आपका 15 तारीख को जन्म हुआ है तो भी 1 और 5 6 है। 24 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 2 और 4 6 है। 6 की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पूर्व के वीडियो में, अलग अलग वीडियो में 1 से लेके 5 तक के जो मूलांक हैं उनकी हम बात कर चुके हैं। मूलांक, जैसा मैंने बताया कि किसी भी महीने के जिस तारीख को आपका जन्म हो रहा है वो आपका मूलांक होता है। और भाग्यांक एक अंक और होता है, उसके लिए आपके जन्म के जो तारीख है, जन्म का जो माह है, जन्म का जो ईयर है, उन सबको जोड़कर जो अंक तैयार होता है वो आपका भाग्यांक होता है। व्यक्ति के जीवन पर मूलांक और भाग्यांक का विशेष रूप से प्रभाव रहता है। चलिए खैर, बिना देरी के अभी हम बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों के लिए ये वर्ष 2025 क्या विशेष है या क्या सावधानी रखने की आपको जरूरत रहेगी। जैसा कि बात हो चुकी है, अगर आपका जन्म 6 तारीख को हुआ है, 15 को हुआ है, 24 को हुआ है तो आपका मूलांक जो है वो 6 है। अब जिस तरह से सभी राशियों को किसी न किसी ग्रह का प्रतिनिधित्व प्राप्त है, या ये कहें कि उनका कोई न कोई ग्रह स्वामी है, इसी तरह से जो अंक हैं, जो नंबर हैं, उनके लिए भी उनका कोई न कोई एक स्वामी ग्रह माना गया है। जैसे 6 नंबर का जो स्वामी है उसको शुक्र माना गया है। यानी 6 नंबर जिनका है उनके ऊपर शुक्र का प्रभाव होता है। यानी कि शुक्र के भीतर आकर्षण की एक अद्भुत शक्ति होती है। इसलिए जिनका 6 नंबर है, यानी अगर आपका 6 नंबर है तो आपके अंदर भी, आपके व्यक्तित्व के अंदर शानदार आकर्षण देखने को मिल सकता है। आप शान शौकत, एक लग्जरी लाइफ, इस तरह की शान शौकत के आप शौकीन हो सकते हैं, पसंद हो सकते हैं। आपके अंदर, आपके भीतर सुंदर उत्साह देखने को मिल सकता है। अंक 6 का प्रभाव होने के कारण आपके मित्रों की संख्या थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, ये या कह सकते हैं अधिक हो सकती है। एक बात और विशेष होगी कि जो मित्र होंगे आपके, उनमें फीमेल की संख्या जो होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी। यानी कह सकते हैं अगर आपका अंक 6 है और आप मेल हैं तो भी आपकी जो फ्रेंड लिस्ट होगी उसमें महिला मित्रों की संख्या थोड़ी ज़्यादा रहने की संभावना बनती है। आपको, यानी कि जिनका 6 नंबर है, उनको कला साहित्य का अच्छा ज्ञान हो सकता है। यानी ये साहित्यकार हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं, क्योंकि आपको विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान, इस कारण होने के कारण इस तरह के क्षेत्रों से जुड़े हुए जो लोग होंगे उनके साथ आपकी बातचीत भी होगी, या बातचीत करने में आप सामर्थ्यवान होंगे, या ये कहें कि आम तौर पर आपको कोई भी अपनी बातों से दबा नहीं पाएगा। क्योंकि शुक्र को एक तरह से दैत्यों का गुरु भी माना गया है। तो शुक्र के का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि सुंदरता है या महिला है, या सिर्फ हम सुंदरता से देखें, उनके अंदर ज्ञान का भी, क्योंकि शुक्र ग्रह का प्रभाव होने के कारण देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, इसी तरह से दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं। यानी कि शुक्र का प्रभाव जो है वो गुरु जैसा प्रभावी होता है। जहाँ भी जाएंगे आप, जहाँ भी जाते हैं, जहाँ पर भी आप रुकते हैं, या ये कहें कि जहाँ पर भी आप हैं, चाहे ऑफिस है, घर है, रिश्तेदारियाँ हैं या फ्रेंड सर्कल है, वहाँ पर आपसे लोग जुड़ना बहुत पसंद करेंगे। अर्थात ये कह सकते हैं कि आप लोगों से घिरे रहेंगे। अपनी विशेष पहचान बनाने में भी प्रत्येक क्षेत्र में आप कामयाब रहेंगे। हालांकि कभी कभार आपके स्वभाव में रूठने जैसा गुण भी देखने को मिल सकता है। साथ साथ आप कभी कभी दूसरों के बहकावे में आकर भी कुछ ऐसी स्थितियां क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपका नुकसान भी हो सकता है। आप अपनी मौज मस्ती के लिए, यानी कह सकते हैं आज आप अपनी मौज मस्ती के लिए खूब सारा खर्च करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। शायद यही कारण है कि आपके पास बचत करने में
थोड़ी सी कमी रह सकती है, या ये कहें कि आप बचत करने में थोड़े पीछे रहने वाले व्यक्तित्व के व्यक्ति हो सकते हैं। यदि आप यथार्थ भरे जीवन को जीते हुए बचत करने की कोशिश करेंगे तो धनवान के साथ साथ आप ऐश्वर्यवान भी हो सकते हैं। वर्ष 2025 में विशेष रूप से आपके अपने अंक के अलावा आपके ऊपर 6, 9, 1 और 5 इन अंकों का विशेष रूप से आपके ऊपर इस वर्ष प्रभाव रहेगा। इस वर्ष अंक 6 के अलावा बाकी के सभी अंक जो होंगे वो आपके लिए एवरेज परिणाम देने वाले हैं, यानी औसत न्यूट्रल रहने वाले हैं, ना कोई खास नुकसान ना ही खास फायदा। हालांकि सर्वाधिक जो आपको लाभ होगा या सर्वाधिक जो प्रभाव आपके ऊपर इस वर्ष रहने वाला है वो आपका अपना अंक 6 होगा। ऐसी स्थिति में इस वर्ष आपको औसत या औसत से थोड़े बेहतर परिणाम प्रत्येक क्षेत्र में मिल सकते हैं, क्योंकि अंक 6 आपके लिए सर्वाधिक प्रभाव देने वाला है और बाकी के जो अंक हैं वो थोड़ा न्यूट्रल प्रभाव देने वाले हैं। तो ऐसे कह सकते हैं कि जहाँ 6 नंबर जुड़ा होगा वहाँ पर आपको विशेष रूप से, चाहे वो आपका काम धंधा हो, व्यापार बिजनेस हो, कुछ भी हो, वहाँ से आपको लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होगा। जो लोग महिलाओं से संबंधित, स्त्रियों से संबंधित या लड़कियों से संबंधित कुछ जैसे कॉस्मेटिक आदि है, मेकअप आदि है, या इस तरह का कोई अन्य सामान अगर ऐसा है जो स्त्रियों का है या महिलाओं का है या लड़कियों के उपयोग का है, अगर इस तरह के क्षेत्र से आप जुड़े हैं, इस तरह की बिक्री की आपकी कोई कंपनी है, दुकान है, या किसी भी रूप से आप ऐसे किसी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए ये वर्ष आपके लिए लाभदायक रह सकता है। सौंदर्य प्रसाधन से जुड़ी हुई जो व्यापार करने वाले हैं या इस तरह की जो मैन्युफैक्चरिंग से भी जुड़े हैं, उनके लिए भी ये वर्ष काफ़ी अच्छे परिणाम देने वाला होगा। इसके अलावा कला और साहित्य से जो जुड़े लोग हैं उनके लिए भी वर्ष 2025 अच्छे परिणाम दे सकता है। कला और साहित्य की पढ़ाई करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी कह सकते हैं ये वर्ष जो होगा वो अच्छे परिणाम दे सकता है, या ये कह सकते हैं कि ये वर्ष आपके लिए अनुकूल रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए भी कह सकते हैं कि ये वर्ष जो है काफ़ी अनुकूल साल आपके लिए कहा जा सकता है। यदि उम्र आपकी विवाह की हो चुकी है और आप विवाह की कोशिश में हैं तो निश्चित रूप से वर्ष 2025 आपको विवाह से जुड़ी हुई कोई अच्छी और शुभ सूचना दे सकता है। कहने का मतलब इस वर्ष आपका विवाह हो सकता है या विवाह पक्का हो सकता है। वैवाहिक जीवन में है यानी आपका विवाह हो चुका है, वैवाहिक बंधन में बंध चुके हैं, तो भी आपके लिए कह सकते हैं ये वर्ष 2025 काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। किसी भी तरह की अगर घर पर आपके पे हल्की फुल्की तकरार है, झगड़ा है, तो वो भी इस वर्ष आपका दूर हो सकता है। गृहस्थी से जुड़ी हुई चीज़ें यानी परिवार में उपयोग होने वाली चीज़ों की खरीदारी भी इस वर्ष आपकी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, या ये कह सकते हैं कि इस तरह की चीज़ों की खरीदारी के लिए ये वर्ष 2025 आपके लिए अनुकूल कहा जा सकता है। विशेषकर वाहन सुख यानी अगर वाहन खरीदने का, वाहन बदलने का अगर आप सोच रहे हैं तो ये वर्ष 2025 इस क्षेत्र में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। जिन लोगों के जो सीनियर है या उनकी बॉस महिला है और वो कह सकते हैं कि इस वर्ष जो होगा वो सीनियर जो होंगी, आपकी जो महिला होंगी, इस पूरे साल आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगी और अदब से भी पेश आएंगी, और हो सकता है कि आपकी इस वर्ष तरक्की या प्रमोशन में भी वो आपकी मदद करे। अंक 9 का जो प्रभाव होगा इस वर्ष वो संकेत कर रहा है कि आपको किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े, किसी भी तरह के वाद विवाद, इनसे विशेष रूप से दूर रहना होगा। और विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर वो वाद विवाद किसी महिला के साथ होने की संभावनाएं या किसी तरह का कोई झगड़ा महिला के साथ है तो उसको निश्चित रूप से टालने का प्रयास करें, उससे बचने का प्रयास करें, या अपनी तरफ से ऐसा प्रयास करें कि वो वाद विवाद बिल्कुल भी ना हो। यदि आप ऐसा प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से ये वर्ष 2025 प्रत्येक क्षेत्र में आपके लिए अनुकूल परिणाम लेकर आ सकता है। शासन प्रशासन से जुड़े हुए जो मामले भी होंगे या किसी भी तरह से आप राजनीतिक व्यक्तियों से कुछ लाभ लेना चाहते हैं या राजनीति से जुड़ना चाहते हैं तो ये वर्ष आपके लिए लाभ देने वाला साबित होगा। विद्यार्थी जो वर्ग होगा, जो विद्यार्थी हैं या किसी भी तरह की कोई तैयारी आदि कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी कह सकते हैं कि ये वर्ष जो होगा शुभ परिणाम देने वाला होगा या सफलता देने वाला साबित होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्ष 2025 आपकी मेहनत के अनुसार आपको अच्छे परिणाम देने वाला रहेगा, लेकिन
भाग्य का भी साथ इस वर्ष आपको पूरी तरह से मिला रहेगा, लेकिन इस बात का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप लापरवाही रखें। अगर आप लापरवाही के साथ कामों में जुड़ेंगे, लापरवाही करेंगे, तो निश्चित रूप से अच्छे होते हुए ये परिणाम आपके लिए कमज़ोर होने लगेंगे, या ये कह सकते हैं कि ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि अगर लापरवाही करेंगे तो आपके लिए परिणाम अच्छे नहीं होंगे। लापरवाही के अलावा अगर आप किसी भी काम को मेहनत के साथ करेंगे, लगन के साथ करेंगे, तो भाग्य का साथ इस वर्ष आपको मिलता रहेगा। लेकिन फिर भी लापरवाही जो होगी उसका भी थोड़ा सा असर तो दिखेगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं दिखेगा, क्योंकि वक्त आपके साथ है। इसलिए लापरवाही कहीं ना कहीं आपको नुकसान देगी, तो उससे बचने का प्रयास करें और पूरी निष्ठा के साथ प्रत्येक क्षेत्र, विद्यार्थी अपने विद्याध्ययन में, तैयारी करने वाले छात्र अपनी तैयारी करने में, जो नौकरी में जुड़े लोग हैं वो अपनी नौकरी में, और जो व्यवसायी हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, वो सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में अच्छी मेहनत करें। अच्छे निष्ठापूर्वक अगर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता इस वर्ष अच्छी पा सकेंगे, क्योंकि कुल मिलाकर कह सकते हैं इस वर्ष आपके लिए भले ही कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जो आपको कहेंगे सामान्य प्रभाव देने वाले हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई भी ग्रह इस वर्ष आपके, कोई भी अंक आपके इस वर्ष खिलाफ नहीं है, तो खराब परिणाम मिलने की संभावना इसलिए थोड़ी कम है। लेकिन लापरवाह होना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। फिर भी इस वर्ष को और अच्छा बनाने के लिए माता दुर्गा की पूजा पाठ करना, पूजा अर्चना करना, गणेश चालीसा पढ़ना, ये आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। इसके साथ साथ आप चाहें तो हनुमान मंदिर में हनुमान जी की पूजा पाठ या लाल मिठाई या हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, तो और अच्छे आप परिणाम इस वर्ष में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे बचे हुए बाकी अंक 7 नंबर, 8 नंबर, 9 वालों के लिए कैसा रहने वाला है वर्ष 2025। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, साइड में लगे हुए बेल आइकन को दबाएं। जानकारियाँ अच्छी लगें तो दूसरों के साथ शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।